खूबसूरत लड़की जो सीढ़ियों पर बैठी थी। रोहन नाम था लड़के का। शादी होने वाली थी उसकी। छोटे से कमरे में किराए पर रहता था, लेकिन शादी के बाद उसे बड़े घर की ज़रूरत थी। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, घर में दिखाने में अच्छे लगें। यही सब सोचकर उसने शादी में 15 दिन पहले एक फ्लैट लिया। वह फ्लैट बड़ी बिल्डिंग में 7वें माले पर थी। अच्छी व्यवस्था, दिखने में अच्छे रूम, सारी चीज़ें उसके हिसाब से सेट थी। उसने वह फ्लैट ले लिया। ज़्यादातर फ्लैट में लोग अपने मेन दरवाजे को बंद रखते हैं और सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी यही है। लेकिन रोहन अकेला था, तो उसे इन सब बातों का ध्यान भी नहीं कम आता था। अक्सर वह दरवाज़ा बंद करना भूल जाता था। उसके दरवाजे के ठीक सामने एक शीशा लगा था। वह शीशा इस तरह सेट था कि सीढ़ियों से हर आने वाले का चेहरा उसमें नज़र आता था। एक दिन की बात है, रोहन अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। लेकिन जब उसे याद आया तो उसने सीधे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला होने की वजह से सामने का सीधा उस शीशा उसे दिख रहा था, और शीशे में दिख रही थी एक खूबसूरत लड़की जो सीढ़ियों पर बैठी थी, चुपचाप, एकदम शांत। रोहन को यह बात अजीब लगी, क्योंकि वह लड़की इस बिल्डिंग की नहीं लग रही थी। उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाया, और जैसे ही फ़ोन रखकर वह वापस सीढ़ियों पर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सिक्योरिटी आया तो, और सिक्योरिटी के साथ रोहन भी उस लड़की की तलाश में पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा, और न ही किसी और ने ऐसी लड़की को देखा। वह आपस में थक कर अपने फ्लोर पर लौटा। उसने अपना दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही एक अजीब सी सुगंध से कमरा महक उठा। और फिर जो उसने देखा वह हैरान करने वाला था। उसके कमरे की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। उसने वही सोचा जो एक सामान्य इंसान उस वक्त सोचता। उसे लगा कि घर में चोर आया था, और हो न हो यह उसी लड़की की करतूत लगती है। उसने जल्दी से अलमारी खोली, पैसे और ज़रूरी कागजात देखे, लेकिन सब कुछ सही सलामत था। उसने सिक्योरिटी को फिर से फ़ोन किया और दरवाजे पर उसका इंतज़ार करने लगा। जब सिक्योरिटी आया तो वह दोनों आपस में रूम में घुसे, और इस बार सिक्योरिटी और रोहन दोनों हैरान होकर कमरे को देखने लगे। सिक्योरिटी हैरान इसलिए था क्योंकि सारा का सारा सामान अपने जगह पर था, और रोहन हैरान था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, वह भी अपने आप में। सिक्योरिटी ने उसको बोला, सर, आप आजकल ज़्यादा काम कर रहे हो, थकान की वजह से यह सब हो रहा है। मेरी मानिए तो थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन रोहन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उसने जो देखा और जो उसके साथ हुआ था, जैसे तैसे वहाँ कई दिन गुजारे, सब सामान्य रूप से चल रहा था। और फिर वह दिन भी आया जब उसकी शादी हो गई। अनामिका नाम था उस लड़की का। अनामिका सभ्य और सौम्य स्वभाव की थी। दोनों अपनी जिंदगी से खुश थे, पर इसे किसे पता था कि खुशियों की कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती। रात का समय था, 2 बजे थे घड़ी में। सहसा रोहन ने आंखें खोली तो अनामिका उसे बिस्तर पर नजर नहीं आई। वह उठा और दूसरे कमरे में गया। अनामिका वहाँ भी नहीं थी। जब वह थोड़ा घबराया कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। वह दरवाजे की तरफ गया तो देखा अनामिका दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। रोहन अन्नू अन्नू चिल्लाता हुआ दरवाजे से बाहर आया तो देखा कि अनामिका
सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। उसने अनामिका को वापस बुलाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका ने वह भी अनामिका के पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से अनामिका की आवाज़ आई। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि अनामिका तो दरवाजे पर खड़ी है और अनामिका उसकी तरफ देखकर यह बोलने लगी, क्या हुआ प्रिय? रोहन, शादी के बाद सब छोड़कर भाग रहे हो? उसके चेहरे पर स्माइल थी। रोहन भी उसके साथ हंस पड़ा। उसने अनामिका को कुछ बताया नहीं, वह परेशान होती, शायद यही समझकर वह चुप रहा। दरअसल बात यह थी कि अनामिका उस वक्त बाथरूम में थी जब रोहन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह किसी के पीछे सीढ़ियों तक तो आया था, लेकिन वह कौन था जो अनामिका की तरह था? उसने यही बात सोची और फिर सोचता रहा। उसकी रातों की नींद गायब सी हो गई थी। जैसे तैसे 4 बजे उसे हल्की नींद आई और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे के बेहद करीब लेटा है। इतना करीब कि रोहन को उसकी सांसें महसूस हो रही थी। एक पल को उसने सोचा अनामिका होगी, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। याद यह आया कि अनामिका तो दूसरी तरफ उसके पीछे सो रही है। तो फिर यह कौन है? वह बुरी तरह से डर गया। उसने डर कर ही अपनी आंखें खोली और खोली तो चौंक गया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अच्छे और सच्चे स्टोरी के साथ।